हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंट्री साइड एचपी एग्जाम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड वीडियो जो हमारी रहेगी आज करंट अफेयर की। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश नायब तहसीलदार के एग्जाम के बारे में। आप लोगों को पता होना चाहिए ये आप लोगों का अपकमिंग एग्जाम आने वाला है, बहुत जल्द आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ये हमारी आज दूसरी क्लास है, इससे पहले हम एक और क्लास डिस्कस कर चुके हैं, तो प्लीज़ आप लोग इस क्लास को भी देख लेना जो इससे पहले हो चुकी है। और साथ में कहना चाहूंगा ये जो करंट अफेयर की क्लास होगी हिमाचल प्रदेश के अन्य कोई भी एग्जाम आप लोगों का हो तो वहां पे भी ये आप लोगों को इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है, स्टार्ट करेंगे क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस हैज नोटिफाइड द एरिया ऑफ विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज इको सेंसिटिव जोन इन असम। असम की बात की जा रही है यहाँ पे। असम के किस वन्य जीव अभयारण्य के लिए एक संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है आपके मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के द्वारा। तो आप लोगों ने याद रखना है जो आप लोगों का असम की डीपोर बील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको घोषित किया है ये वाला एरिया। ठीक है, तो राइट आंसर इसका जो होगा वो डीपोर बील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो आप लोगों ने एक और चीज याद रखनी है कि असम की एकमात्र रामस्थल कौन सा है। तो असम का ये एकमात्र राम स्थल है जो कि डिपोर व्हील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसके अलावा आप लोग एक और चीज याद रखिए कि हाल ही में 2020 में चार नए राम स्थल इंडिया में पाए गए हैं, या चार नए राम स्थल इंडिया में बनाए गए हैं। वो कौन कौन से घोषित किए गए हैं? हरियाणा और आप लोगों का गुजरात। तो हरियाणा में कौन से हैं और गुजरात में कौन से हैं, तो याद रखना आप लोगों ने दोनों के नाम। हरियाणा में एक होगा आप लोगों का सुल्तानपुर एरिया को कर दिया है घोषित रामसर साइट्स में, और दूसरा है यहाँ का बिंदवास। बिंदवास इसको याद रखना। और यहाँ पे गुजरात में आप लोगों ने ध्यान रखना है एक जगह है थाल और एक है आप लोगों का बांधवा। तो इन जगहों को इन्होंने रामसर साइट घोषित कर दिया है, तो ये ध्यान रखिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, विच आईआईटी इंस्टीट्यूशन हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफाई स्मार्ट बायोफिल्टर। तो कौन सी आईआईटी आप लोगों का संस्थान है जिसने दुनिया का सबसे पहला प्लांट आधारित मतलब पौधों के द्वारा ही आप लोगों की जो एयर होगी वो प्यूरिफाई होगी। ठीक है, तो आप लोगों ने बताना है कि ये स्मार्ट बायोफिल्टर किस आईआईटी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है आईआईटी रोपड़। राइट आंसर इसका होगा आईआईटी रोपड़। आईआईटी रोपड़ के द्वारा हाल ही में इसको स्मार्ट वाई फिल्टर यूज किया गया है। आपसे इससे और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, किसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है इन्होंने। तो आप लोगों ने याद रखना है इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है अर्बन मुनार इफेक्ट। अर्बन मुनार इफेक्ट टेक्नोलॉजी को इसमें यूज किया गया है। अब यहाँ से आप लोगों का एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन बनता है। अब ये मुनार क्या है आप लोगों का, तो आप लोगों ने याद रखना है केरला का ये एक हिल स्टेशन है जहां पर भारत की सबसे प्योर वायु वेग होता है, मतलब यहाँ से आपकी भारत की सबसे शुद्ध वायु का प्रवाह होता है। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो कहाँ की है ये हिल स्टेट, आप लोग हिल स्टेशन कहाँ का है ये, तो ये हिल स्टेशन है आप लोगों का केरला का। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि किस आईआईटी संस्थान ने दुनिया का पहला प्लांट आधारित स्मार्ट एयर प्योरीफाई स्मार्ट बायोफिल्टर विकसित किया है। यह आईआईटी रोपड़ है, इसमें टेक्नोलॉजी यूज की गई है अर्बन मुनार इफेक्ट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, हु फ्रॉम बांग्लादेश हैज वन द रैमसन मैग्से अवार्ड 2021। बांग्लादेश आप लोगों की नेबर कंट्री है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन जो भी बनेंगे वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बांग्लादेश से हाल ही में रैमसन मैग्से अवार्ड जो 2021 में जीता है वो डॉक्टर फिरदौसी कादिर के द्वारा जीता गया है, या डॉक्टर फिरदौसी कादरी के द्वारा जीता गया है। ठीक है, तो नाम याद रखना आप लोगों ने, डॉक्टर फिरदौसी कादरी। इसके अलावा आप लोगों के लिए और इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान के भी एक पर्सन है जिनका नाम है मोहम्मद अमजद साकिब। इन्होंने भी रैमसन मैग्से अवार्ड आप लोगों का इनके नाम भी हुआ है ये खिताब, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड। तो इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड में सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पे इनके चेयरपर्सन और इनकी जो मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है वो कोई फर्स्ट फीमेल बनी है, वुमेन बनी है। उनका नाम क्या है, तो आप लोगों ने इनका भी नाम याद रखना है। इनका नाम है वर्तिका शुक्ला। तो जो भी आप लोगों की फर्स्ट फीमेल बनती हैं वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं, तो आप लोगों ने याद रखना है वर्तिका शुक्ला जो आप लोगों की है इंडिया इंजीनियरिंग इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की इनको चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल वर्क विद विट
इनकांसा टेक्निकल पार्टनर इन ऑर्डर टू लॉन्च ऑन क्रिप्टो करेंसी ई नायरा। तो ई नायरा आप लोगों की बिट एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की गई है। तो ये कौन सी कंट्री है जिसने पार्टनरशिप की है या वर्क कर रही है विट इन कासा टेक्निकल के साथ? तो ये आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है, ई नायरा का मतलब हुआ नाइजीरिया। नाइजीरिया कंट्री ने अपनी अब क्रिप्टो करेंसी घोषित कर दी है और उसको नाम दिया है ई नायरा। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि नाइजीरिया की जो कैपिटल है वो अबूजा है। ये भी ध्यान रखना, काफी बार क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिडास हैड अपॉइंटेड whom एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्टेलिन प्ले कैंपेन? स्टेलिन प्ले कैंपेन के या अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो आप लोगों ने जानते हैं, आप लोग इनको काफी अच्छे तरह से, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू को चुना गया है एडिडास के द्वारा अपना स्टेलिन प्ले कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर। मीराबाई कहाँ से है? मीराबाई चानू आप लोगों की हैं, आप लोगों की ये मणिपुर से हैं और इन्होंने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता था, किसमें? वेट लिफ्टिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन हैज रिसेंटली रिनोवेटेड मॉडर्नाइज इट्स 180 मेगावाट एरा स्यूल पावर स्टेशन। दिस स्टेशन इज लोकेटेड इन बिच स्टेशन? तो ये आप लोगों को पता है हिमाचल प्रदेश में आप लोगों का एक 180 मेगावाट का नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन है। इनका स्यूल पावर स्टेशन है जो कि आप लोगों का हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश में ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में ये आप लोगों की चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहाँ पे पड़ेगा आप लोगों का? चंबा डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों का पड़ेगा। तो ये याद रखना आप लोगों ने कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन ने हाल ही में अपना रिनोवेटेड एंड मॉडर्नाइज किया है 180 मेगावाट का पावर स्टेशन जिसका नाम है एरा स्यूल पावर स्टेशन, जो कि हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेलवे स्टेशन हैज बिकम 5th रेलवे स्टेशन इन इंडिया टू गेट 5-स्टार ईट राइट स्टेशन? तो इसको 5-स्टार ईट राइट स्टेशन घोषित किया है किसके द्वारा? FSSAI के द्वारा। FSSAI के द्वारा इससे पहले भी घोषित किए गए हैं। तो नंबर 1, 2, 3 और 4 और 5 कौन कौन से हैं? पांचवे पे किसको घोषित किया है? पांचवे पे आप लोगों का आया है चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन। ठीक है, चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन को 5-स्टार ईट राइट स्टेशन का अवार्ड, मतलब इस चीज से सर्टिफिकेट इसको मिल चुका है। इससे पहले आप लोगों ने याद रखना है, नंबर 1 पे आया है, आप जो घोषित किया था वो मुंबई का स्टेशन था। सेकंड पे आप लोगों का आनंद विहार का था। तीसरा आप लोगों का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल रेलवे स्टेशन है और चौथा आप लोगों का था बड़ोदरा। ठीक है, बड़ोदरा रेलवे स्टेशन। तो चारों पांचों के आप लोगों ने नाम याद रखने हैं, मुंबई सेंट्रल, आनंद विहार, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल रेलवे स्टेशन और आप लोगों का बड़ोदरा रेलवे स्टेशन और आप लोगों का चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। ठीक है, इनको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, विच स्टेट हैज पार्टनर विद मारुत ड्रोन टू लॉन्च अ ड्रोन बेस्ड डेफोरेस्टेशन प्रोजेक्ट नेम हरा भरा? हरा भरा प्रोजेक्ट जो आप लोगों का हाल ही में लॉन्च किया गया है, ये किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? देखिए, ऐसे आप लोगों की पहाड़ियां होती हैं, इन पहाड़ियों के ऊपर जाना मुश्किल हो जाता है। तो ड्रोन के द्वारा क्या किया जाएगा? ड्रोन इनके ऊपर जाएगा और यहाँ से क्या करेगा, जो सीड्स होंगे, जो बीज होंगे, उनको फेंक देगा और किसी तरह से यहाँ पे प्लांटेशन हो जाएगी और ये जो पेड़ होंगे या ये सूखी जो पहाड़ियां होंगी ये क्या हो जाएंगी? हरी भरी हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? पेड़ लग जाएंगे। तो ये जो आप लोगों की स्टेट है, आप लोगों ने इसका नाम याद रखना है। ये जो स्टेट है आप लोगों की, ये है आप लोगों की तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना स्टेट के द्वारा हाल ही में हरा भरा कैंपेन को लॉन्च किया गया है और उन्होंने किसके साथ पार्टनरशिप की है? मारुत ड्रोन के साथ, ताकि उनके जितने भी पहाड़ सूखे हैं, बंजर हैं, वहां पे जाके क्या हो सके? पेड़ उग सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी इज पार्टिसिपेटिंग इन द multinational exercise Zapad 2021. The exercise is being hosted by which country? आप लोगों ने ध्यान रखना है, टोटल 17 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और जापाड जो 2020 है इस साल हुआ है आप लोगों का रशिया में। रशिया के साथ भारत ने किया है। तो याद रखना, टोटल 17 कंट्री थी, उनमें से एक भारत भी है और भारत ने लगभग 16 कंट्री के साथ ये पार्टिसिपेशन किया था इस मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में। इसके अलावा आप लोगों ने और याद रखना है कि हाल ही में इंडिया प्लस रशिया ने कौन सी एक्सरसाइज की है कंप्लीट? हाल ही में इन्होंने एक्सरसाइज की है इंदिरा एक्सरसाइज। कौन सी? इंदिरा एक्सरसाइज। तो ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। द मिनिस्ट्री ऑफ I&V, ठीक है, ये होता है आप लोगों का इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, हैज डिसाइड टू form a committee to review the
existing guidelines of journalist welfare scheme, who is the chairperson of their committee। तो सीधी सी बात आप लोगों ने याद रखनी है, जो आप लोगों का जर्नलिस्ट वेयरफेयर स्कीम है, इसको रिव्यू करने के लिए एक गाइडलाइंस के लिए एक कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी के आप लोगों के कौन होंगे, क्या कहते हैं, इसके चेयरमैन कौन होंगे, तो इसके बारे में आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये होंगे अशोक कुमार टंडन। तो अशोक कुमार टंडन के द्वारा ये जो कमेटी है, इसको चेयरमैन मतलब इनके अंतर्गत ये आएगी, ये इसके हेड होंगे। तो अशोक कुमार टंडन का आप लोगों ने नाम याद रखना है। और आप लोगों के जो आप लोगों के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर हैं, जानते हैं आप इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम वाज हेल्ड इन विच सिटी ऑफ रशिया। जो आप लोगों का छठा पूर्वी आर्थिक मंच था, रूस के किस शहर में इसको आयोजित किया गया था, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है रशिया के शहर जिसका नाम है ब्लादी बोस्तोक, इस जगह पे इसको हाल ही में आयोजित किया गया था। ठीक है, ब्लादी बोस्तोक। और आप लोगों ने एक और चीज याद रखनी है, रशिया में भारत के राजदूत कौन है, तो रशिया में जो भारत के राजदूत हैं उनका नाम है डीवी वेंकटेश वर्मा। ओके, डीवी वेंकटेश वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष मंत्री हैज लॉन्च विच कैंपेन फ्रॉम मोर देन 45 लोकेशन अक्रॉस द कंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट मेडिकल प्लांट। तो आयुष मंत्रालय के द्वारा हाल ही में 45 लोकेशन को चूज किया गया है, सिलेक्ट किया गया है, जहां पे आप लोगों को मेडिसन प्लांट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। जो आप लोगों के औषधीय पौधे होते हैं, जैसे आप लोगों की हरड़ हो गई, आप लोगों का ये जैसे तुलसी वगैरह होगी, ऐसे ऐसे अलग अलग जो आप लोगों के नीम के पेड़ हो गए, ऐसे सारी चीजें जो कि आपके एक तरह की मेडिसिन के रूप में या मेडिकल प्लांट होते हैं उनके द्वारा। तो याद रखना है, इस कैंपेन को जो नाम दिया गया है, वो कैंपेन को नाम दिया गया है आयुष आपके द्वार। क्या नाम दिया गया है इसको, आयुष आपके द्वार। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज डिसाइड टू सेट अप द भारत रत्न राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी इन विच सिटी। जो महाराष्ट्र सरकार है, इन्होंने हाल ही में भारत रत्न जो आप लोगों के राजीव गांधी हैं, इनके नाम पर राजीव गांधी विज्ञान आविष्कार शहर को स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये कौन सी आप लोगों की सिटी होगी, तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है, ये सिटी होगी आप लोगों की पुणे। ठीक है, पुणे याद रखना। और पुणे में आप लोगों ने याद रखना है जो जगह है वो है आप लोगों की पिपरी छिंदवाड़। ठीक है, पिपरी छिंचवाड़। ठीक है, तो याद रखिए पिपरी छिंचवाड़ आप लोगों का होगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप लोगों ने और क्या याद रखनी है, राजीव गांधी की जो आप लोगों की समाधि स्थल है उसे क्या कहा जाता है, उसे वीर भूमि कहा जाता है। ठीक है, जो इनका समाधि स्थल है उसको वीर भूमि कहते हैं। जन्मदिन इनका मनाया जाता है सद्भावना दिवस के नाम से, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है किस भारतीय राजनेता या किस भारतीय रत्न जो पराजित कौन से नेता हैं जिनके जन्मदिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इनकी जो पुण्य तिथि है उसको मनाया जाता है एंटी टेररिस्ट डे। जब इनकी पुण्य तिथि का मतलब ये होता है डेथ एनिवर्सरी, तो इसको एंटी टेररिस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, टू बेटर प्रिपेयर and project the world from global diseases threat, the WHO hub for pandemic and एपिडेमिक इंटेलिजेंस हैज बीन ओपन इन विच सिटी। विश्व को वैश्विक बीमारी के खतरों से बेहतर ढंग से तैयार करने और बचाने के लिए किस शहर में महामारी और महामारी खुफिया के लिए WHO के द्वारा या WHO हब खोला गया है। तो ये कौन सी आप लोगों की सिटी होगी, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है ये जर्मनी की सिटी है। तो ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाली है। तो जर्मनी की सॉरी ये आप लोगों का जर्मनी होगा, तो ये ध्यान रखिए आप लोग। तो जर्मनी के द्वारा जो इनका जर्मनी शहर है, इसमें जो आप लोगों ने ध्यान रखना है, जर्मनी का एक शहर है जिसका नाम है बर्लिन, यहाँ पे आप लोगों का WHO खोला गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप लोगों ने और क्या चीज याद रखनी है, आप लोगों ने याद रखना है कि जो वायु हब WHO के द्वारा जो वायु हब खोला गया है वो कहाँ पे खोला गया है, ये तो WHO हब है, वो आप लोगों का वायु हब होगा। ठीक है, WHO वायु हब फैसिलिटी, ये स्विट्जरलैंड में, कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। और अगर इसका वो पूछ लिया कौन सा शहर है, स्पीयस सिटी में। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हैज एग्रीड टू बाय विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी फॉर ₹6,687 करोड़। तो 6,687
687 करोड़ रुपए में HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो वो किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को खरीदने को तैयार हुई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस, एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस को हाल ही में कौन खरीद रहा है? 6,786 करोड़ रुपए में HDFC लाइफ इंश्योरेंस। Which country has included as the new member in the new development bank established by BRICS country? तो आप लोगों को पता है जो ब्रिक्स कंट्री हैं इनका एक अपना बैंक है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट। इसमें हाल ही में कुछ कंट्रीज और ऐड हुई हैं जिसके द्वारा ये कंट्री भी अब न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंतर्गत लोन ले सकती हैं, सहायता ले सकती हैं। तो आप लोगों को पहले ये पता होना चाहिए कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये ब्रिक्स कंपनी बैंक है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आप लोगों का शंघाई में है और इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है मॉक व्रिडो ट्रिगो। ठीक है, इनका नाम याद रखना आप लोगों ने, या आप लोगों ने ऐसे याद रखना, मार्क्स ब्राइडो ट्राइजो। ओके, इसमें यहाँ हाल ही में 3 कंट्रीज नई जुड़ी हैं जिसमें एक है यूनाइटेड अरब एमिरेट, फिर है आप लोगों की यूरुगे और एक आप लोगों की बांग्लादेश। तो राइट आंसर आप लोगों का होगा ऑल ऑफ द अबव। ये चारों ये जो तीनों कंट्री हैं अभी ये आप लोगों की ब्रिक्स के अंतर्गत न्यू डेवलपमेंट बैंक जो इनका अपना कंपनी बैंक है इसके अंतर्गत सहायता एड ले सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो हमने आज डिस्कस किए हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।